सिसोदिया आगे निकल चुके हैं, जिसका जिक्र यशवंत जी कर रहे थे कि बहुत कम मार्जिन है, अभी कुछ सीटों पर चलेगा। और आलोक जी का भी कहना था कि बहुत कांटे की टक्कर है कई सीटों पर। तो जंगपुरा से मनीष सिसोदिया यानी कि 3869 वोटों से आगे है। ये बड़ा मार्जिन है। आप कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा से जीत सकते हैं, यानी कि इस बड़े मार्जिन के साथ। बहुत बढ़िया फैसला। पटपड़गंज से वो निकल गए। हालांकि ये कहा जा रहा था कि देखिए भाग गए, सीट छोड़ के भाग गए, लेकिन नब्ज को समझ लिया था कि अब उन लोगों पर यकीन नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि अत्याधुनिक बनाने की बात पटपड़गंज को की थी लेकिन बन नहीं पाया। जंगपुरा पहुंचे और बड़ा फायदा यहाँ पर 3869 वोटों से। अगर मनीष सिसोदिया को ये बढ़त मिली है तो अजीत जी, क्या शिक्षा के क्षेत्र में जो काम मनीष सिसोदिया ने किया और दावा किया, क्या उसकी वजह से बढ़त है? बे मार्जिन से आम आदमी पार्टी वो सीट जीती थी और उसमें वोट बैंक उनका है। इस वजह से वो पूरे चीज रिसर्च करके उन्होंने उस सीट को लिया था। और जरूरी नहीं है कि वो जीते भी, हो सकता है कि वो ट्रेल भी कर सकते हैं। अभी तो फाइनल काउंट आना बाकी है। ये पूरे रिजल्ट से ऐसा लगता है कि जो ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो यूएसपी था वो अरविंद केजरीवाल पे टिका हुआ था। अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदारी वाली छवि है उस पर बहुत बड़ा डेंट लगा। और इनके जो कामकाज करने के जो तौर तरीके थे वो पिछले 2 साल से डिरेल हो गए। तो जो स्विच होते थे, जो वोटर्स जो लाभार्थी वोटर्स के अलावा जो वोटर्स जो भाजपा को देते थे लोकसभा में और विधानसभा में, वो आम आदमी पार्टी को देते थे, जो स्विच होके देते थे। अच्छा, वो वोटर फिर से भाजपा को दिया और इनके पास नहीं गए। यूपी में मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली के साथ साथ यूपी में उपचुनाव मिल्कीपुर सीट पर हुआ, उसको लेकर भी बड़ी सियासत हमने देखी। रियाज रासबिहारी जी, यानी कि गुड न्यूज बीजेपी से दिल्ली से भी आने वाली है और यूपी मिल्कीपुर सीट से भी। भैया, मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद अवधेश प्रसाद की सीट पर बीजेपी लगातार लंबे समय से मेहनत कर रही थी और उसको फ़ायदा मिला। खुद मुख्यमंत्री योगी लगातार मिल्कीपुर पर भी नज़र रखे हुए थे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो 9 यूपी में जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई थी, उसके सहयोगी दल को भी विजय मिली थी। और ये मान के चल रहे थे कि मिल्कीपुर में भी बीजेपी को जब भी उपचुनाव होगा उसको बीजेपी को जीत मिलेगी। ठीक है, आपने कहा कि ये माना जा रहा था कि बीजेपी को जीत मिलेगी, और यहाँ दिल्ली में जो समीकरण अभी के बनते हुए नजर आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर क्या कुछ इशारा मिल रहा है, कैसे नंबर घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है और जोश के साथ साथ जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी का झंडा हाथों में है, ढोल नगाड़ों की थाप है। मुझे लगता है मिठाई, लड्डू, जलेबी अभी से बंटने शुरू भी हो जाएंगे। शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं का बढ़ाने का काम करेंगे। ऊपर की पट्टी पर आप देख रहे हैं बीजेपी, जहां आपको पीएम मोदी का चेहरा दिख रहा है, और इसी चेहरे पर दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव लड़ा भी है 45 सीटों पर आगे। और आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ी 25 सीटों पर आगे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, कांग्रेस 0 पर है, अदर्स की भी अभी तक कोई खाता खुल नहीं पाया। बीजेपी जश्न मना रही है और जय जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। आलोक सर, यानी कि राम जी ने नैया पार करा दी क्या? देखिए, राम जी और कृष्ण जी इसलिए कहेंगे, द्वारका से यात्रा, जिसको सोमनाथ से जो यात्रा शुरू की थी नरेंद्र मोदी जी ने, और इसलिए ये कहिए कि कर्म करिए, आप लोगों को दीजिए कुछ न कुछ, उनको जो लाभ पहुँचाएंगे। जो वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए कई राज्यों में, उसका फ़ायदा मिल रहा है, ये आप मानना होगा। चाहे पार्टी तो ठीक है, पार्टी में अपने वर्कर भी जो काम करते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, रासबिहारी जी आपको और बता सकेंगे, उन्होंने भी जो बीच में थोड़ा बहुत, जैसे कह सकते हैं, बहुत सक्रिय नहीं हुए या कोई भी नाराज़गी रही हो, लेकिन उन्होंने भी महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में जो काम किया उसका लाभ भी मिला है। आप कुछ और रासबिहारी जी जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि मैं इस बात को जोड़ देता हूँ कि हमेशा वर्कर जो काम करता है उसका भी फ़ायदा मिले और साथ में रिजल्ट दिया जाए। आप देखिए कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने यदि कानून व्यवस्था को ठीक किया, यदि आयुष्मान भारत सफल हुआ, यदि अयोध्या की बात आपने ठीक कही कि राम जी का
पूरा जिस तरह से अयोध्या का भव्य मंदिर बना, महिलाओं का वोट खास करके आपने जो कहा रचना जी, सबसे बड़ी बात यही है कि महिलाएं एक तो भावनात्मक हैं, उनको सुरक्षित जीवन चाहती हैं और ईश्वर के प्रति आस्था उनकी है। बल्कि मुस्लिम महिला, यहाँ मैं एक और कहूँगा, मैंने खुद देखा, आपने अभी राणा जी कहते रिपोर्टर्स गए, मैं खुद भी अपने इलाके में घूमा, जो और दूर से खड़ा रह करके आप कह रहे हैं कि महिलाओं ने यहाँ पर जो बाजी है वो पलट दी। इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, लगातार इलेक्शन से जुड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, लगातार पीछे